हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से एक्सरसाइज 3.2 को लेकर आया हूँ मैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन यानी कि बिना मल्टीप्लाई किए हुए फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि दिए हुए नंबर्स का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब आपको एक फॉर्मूला जो पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि इसी का यूज करके हम इन नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे। क्लियर। ठीक है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। क्लियर। ठीक है, 2ab यानी कि 5 से 1 जा 35 2 जा 70 यानी कि 2 into 5 into 7 यानी कि 5 2 जा 10 7 जा 70। कोई समस्या? उसके बाद a स्क्वायर, a कितना माना हमने 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। सही है। अच्छा, ये इसका केवल मतलब यूनिट डिजिट यहाँ लिखना, टेंस वाला इसमें ऐड करना है। तो 70 के साथ 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 74। ठीक है, 4 को इधर छोड़ो, 7 इधर ले आओ, तो 25 के साथ 7 को ऐड कर दिया तो आपका कितना हो गया 32। अब ये जो नंबर्स है आपका, इसको मिला के लिख दीजिएगा, इसको मिला के लिखिएगा, क्योंकि 7 आपका कैरी में आया है, ये वाला कैरी में चला गया। क्लियर। और ये 49 का 4 कैरी में चला गया, यहाँ पे 9 बचा, ये आपका कैरी में चला गया, यानी कि 4 को कैरी यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट वाला रखेंगे, केवल सभी में यूनिट डिजिट वाला रखेंगे। अगर यूनिट डिजिट वाला रखोगे यानी कि 57 का स्क्वायर क्या होगा आपका, यहाँ पे 49 का यूनिट डिजिट आपने रखा, क्या हो गया 9। 4 कैरी में गया, 70 में 4 ऐड किया 74 आ गया। 4 को केवल यूनिट डिजिट वाला रखा, क्या बचा आपका, क्या रख हुआ 4। 7 फिर आपका कैरी में गया, 25 को में 7 अगर आपने प्लस किया तो कितना हुआ 32। ये पूरा लिखा जाएगा। तो आपका 57 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 3249। क्लियर, समझ आया कि नहीं आया? फिर से इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। ठीक है, अब हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सेम यही ऑर्डर रहेगा और इसी ऑर्डर से आपको करना है। क्लियर। b का स्क्वायर यानी कि 7 के स्क्वायर 49 का 9 हमने रख लिया, 4 कहां चला गया कैरी में, और यहाँ पे 2ab का कितना आया 70 में 4 ऐड किया 74, 4 को हमने यहाँ पे लिख लिया और 7 आपका कहां चला गया कैरी में। यहाँ पे आया था 5 का स्क्वायर 25 में 7 आपने ऐड किया, कितना हो गया 32 का 32 पूरा लिखा जाएगा। क्लियर, समझ आएगी नहीं? आगे देखिएगा, बिल्कुल सेम इसी की तरह पूरे क्वेश्चन को करना है। देखिए, ये आपने ये a माना और ये b। a स्क्वायर, ये 2ab और ये b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2ab और ये 7 का स्क्वायर 49, 2ab यानी कि 2 इंटू 7 इंटू 3, तो 7 2 जा 14, 14 3 जा 42। क्लियर। अब आपको नंबर स्क्वायर कितने का लिखना है 73 का स्क्वायर निकालना है। ये 9 है तो 9 सीधा रहेगा। ओके, अगर यहाँ पे वंश वाला है तो केवल वंश 10 से, यानी यहाँ पे कोई कैरी आएगी नहीं। अब इसका वंश प्लेस क्या रहेगा 2 हमने यहाँ लिख लिया। 4 कहाँ चला जाएगा इसका कैरी में, तो 49 में 4 ऐड करो कितना आया 53, तो 53 पूरा पूरा लिखा जाएगा, यानी कि 5। क्लियर, कोई समस्या? आगे से इसी की तरह इसको देखिएगा। a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, 2ab यानी कि 2 इंटू 8 इंटू 1 यानी कि 16, आगे 8 का स्क्वायर यानी कि 64, 81 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर तो यानी कि यूनिट डिजिट केवल एक ही है, एक ही डिजिट है तो 1 रखिए। यहाँ पे कैरी तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे कितने डिजिट हैं 2 डिजिट है, तो 1 आपका किस में चला जाएगा, ये कैरी में चला जाएगा। 1 किस में चला जाएगा कैरी में, तो यानी कि 6 बचा, 1 इसमें ऐड किया यानी कि 64 में 1 को प्लस किया कितना होगा आपका 65, कितना हो गया 65 यानी कि 6 5 6 1। और ये जो आपको सर्कल किए हुए ये आपको सर्कल करने नहीं, केवल समझाने के लिए किया है मैंने। ठीक है, आप सर्कल मत कर लेना,
पैर पे करो तो सर्कल बना के घूमो, ठीक है। आपको पैर पे नहीं करना, केवल मैंने आपको समझाया है कि वंश वाला लिखना है और टेंस वाला कहाँ आ जाएगा, कैरी में आगे नंबर्स पे ऐड हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी की तरह इसको निकालिएगा। आप लोग भी पेयर वगैरह नोट करते रहो भाई, बाद में लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमें नहीं पता, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं, 2-4 दिन में खुल ही जाएंगे। बी, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। कुछ लोगों के तो पसीने मतलब धूप सूख जाता है, मतलब अंदर से ये आने लगता है क्या है ये, इतनी बड़ी समस्या क्यों आ रही है, क्यों खोल रहे हैं स्कूल, जरूरी है, इतना भयंकर बीमारी चल रही है। मैंने इससे मतलब नहीं कि हमारी पढ़ाई छूट रही, नहीं, स्कूल नहीं खुलने चाहिए। पता नहीं सरकार क्या सोचती है, बच्चों को पता नहीं क्यों इतना रिस्क ले रही है, इतनी भयंकर बीमारी है, लेकिन ना तो घर पे पढ़ना चाहते ना स्कूल पे पढ़ना चाहते हैं। देखिए आगे 2ab यानी कि 2 × 2 × 9, 9 4 जा 36। अच्छा, उसके बाद b a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। आगे ये हुआ आपका 29 का स्क्वायर, अगर आप निकालोगे यानी कि ये जो है 1 टेबल आएगा, ये कहाँ जाएगा आपका कैरी में। जब 8 आप 36 में ऐड करोगे तो कितना होगा आपका 36 में ऐड किया 44 का केवल 4 आप लिखोगे, 4 फिर कहाँ चला जाएगा कैरी में, तो ये 4 आया कैरी में, यानी कि 4 में 4 ऐड किया कितना हुआ आपका 8। 840। आप नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। Okay, question number second है कि find the square of following natural numbers by using column method। और जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था वो कॉलम मेथड से ही था, यानी कि जिस तरह से आपने फर्स्ट किया उसी तरह से आपको सेकंड भी करना है। इसका सेकंड का फर्स्ट है 49, यानी कि इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, और इसी तरह से आपको इसको भी करना है। ए स्क्वायर 2ab और ये बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 9 का स्क्वायर 81, 2ab यानी कि 2 × 4 × 9, 9 8 72, ठीक है। आगे a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया 60, यानी कि यही होता है आपका कॉलम मेथड, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया तो बिल्कुल सेम उसी की तरह सेकंड क्वेश्चन भी आपको करना है। 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 81 का आप 1 लिखोगे और 8 आपका जाएगा कैरी में, 72 में जब आप 8 ऐड करोगे तो कितना हो गया आपका 72 और 8 80 हो गया, 80 का आप 0 लिखोगे, 8 आपका इधर कैरी में आ जाएगा, 16 + 8 कितना हुआ आपका 24। तो आपका 49 का स्कूल हो इधर मतलब स्क्वायर हो गया 2401। क्लियर है, कोई समस्या। अगला सेकंड करिएगा जल्दी से, आप लोग नोट करते रहिए जल्दी जल्दी। सेकंड है 38 का स्क्वायर निकालना आपको। ये ए है आपका, ये बी है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 2ab यानी कि 2 × 3 × 8, 8 6 48, ठीक है। और यहाँ पे ठीक 48 और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, ओके। आप इसको ऐड करेंगे जल्दी से, यानी कि जो 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 तो ऐसा ही रहेगा, 6 आपका ऐड हो जाएगा इधर आएगा, यानी कि 48 + 6 कितना हुआ 48 और 6
यानी कि 54 का 4 आपका लिखा जाएगा 5, फिर कैरी में जाएगा यानी कि 9 + 5, 9 और 5 14। तो इसका आंसर कितना आया 1444। आप इसको चेक भी कर लेना आंसर सही है या नहीं, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो जाए, वैसे कोई समस्या होगी नहीं। बिल्कुल सेम इसी की तरह थर्ड और फोर्थ है 83 और फोर्थ 76। इसको ए माना आपने, इसको बी माना, इसको ए माना और इसको बी माना। ये a² + ab a² 2ab और b², यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 × 8 × 3, तो कितना हुआ 8 × 16, 16 3 48, ठीक है 48। अच्छा 8 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 64, सही है। 83 का टोटल स्क्वायर निकालिएगा तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो ही गया है, कोई कहे डबल डिजिट में तो है नहीं, केवल ये सिंगल ही डिजिट था। अच्छा 48 का 8 कैरी आपका 4 कैरी में आ गया, यानी कि 64 में 4 ऐड कर दिया तो आपका कितना हुआ 68, कितना हुआ 60 और 68 का पूरा लिखा है। कोई समस्या? अगला ये बॉक्स थोड़े बड़े बनाना जी, इससे आपका थोड़ा साफ आए ए बी और बी स्क्वायर। ठीक है बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 2ab 2 × 7 × 6, 7 2 जा 14, 14 6 जा 84, ठीक है 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, ठीक है 36 यानी कि 76 का स्क्वायर होगा 36 का 6 तो कैरी आ गया, 6 तो यहाँ पे आ जाएगा, 3 कहाँ आएगा कैरी में, यानी कि 84 में आप 3 ऐड करोगे तो कितना हो गया 87, 87 का 7 तो यहाँ आ जाएगा और 8 आपका फिर कैरी में, यानी 49 + 8, 49 और 8 कितना हो गया 57 आया ना, और 57 का पूरा लिखा जाएगा, यानी कि 5776। आप चाहे तो एक बार इनका स्क्वायर को चेक जरूर कर देना, तो हो सकता है कैलकुलेशन में वैसे तो भी नहीं है लेकिन फिर भी वन 544 सही है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स बाय यूजिंग डायगोनल मेथड, यानी कि डायगोनल मेथड का यूज करके आपको दिए हुए नंबर्स का स्क्वायर निकालना है। डायगोनल मेथड होता क्या है देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिएगा डायगोनल मेथड होता है कि हम क्या करेंगे, जितने डिजिट हैं उतने ही बॉक्स वाला हम स्क्वायर बनाएंगे। डिजिट कितने हैं आपके पास, कितने डिजिट हैं 2, तो 2 बॉक्स वाला स्क्वायर बना लिया, उनके डायगोनल्स बना दीजिएगा, सभी बॉक्स के डायगोनल होने चाहिए। क्लियर, समझ आया? अब लिख लीजिएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। कोई समस्या? हाँ भाई समझ में नहीं आया सर। समझ आ जाएगा, चिंता मत कर, सब समझ आएगा, टेंशन मत ले। यहाँ पे 53 है, 5 3 है, एक पे 5 लेगा, एक पे 3, एक पे 5, एक पे 3, ठीक है। कोई समस्या? मतलब जब हम स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर में क्या होता है उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जितने डिजिट वाला होगा उतने ही डिजिट वाले स्क्वायर बनाएं, उतने ही स्क्वायर वाला एक को बनाएंगे। कितने हैं डिजिट, कितने हैं 2, तो बॉक्स कितने होने चाहिए 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है, यानी कि 4 बॉक्स होने चाहिए। 3 वाला होगा तो 3 ऊपर और 3 ऐसे, तो 3 3 जा 9 बॉक्स वाला स्क्वायर होगा, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आप देखिए मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15, नीचे बंस वाला लिखते हैं, ऊपर टेंस वाला, नीचे बंस वाला लिखेंगे, ऊपर
टेंस वाला 15 5 और 1 समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ध्यान रखना, इसके सामने और इसके सामने यही तो बॉक्स आ रहा है, उसी पे लिखेंगे। अब देखिए इसका करिए 3 3 जा 9, तो इसके सामने ये, इसके सामने ये, दोनों के सामने यही बॉक्स है, इसमें लिखेंगे 9। वंस वाला यहाँ, टेंस वाला यहाँ पे, यानी कि जहां टेंस वाला होगा नहीं वहां पे क्या लिखा जाएगा आपका? जीरा। क्या लिखा जाएगा? जीरो लिखेंगे, ठीक है? ओके, इसको देखिएगा 5 3 जा 15 यानी कि 5 और 1, और 5 का 5 5 जा 25 यानी कि 5 और सॉरी 5 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ पे। कोई समस्या? हाँ भाई, कोई समस्या नहीं? ऐड करिएगा 9 5 और 5 5 कितना हुआ? 10 का 0, कैरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 आपका आ गया, कैरी क्या आ गया? कैरी। अब इसको फिर से लिखिएगा, तो 5 5 और 1 6 6 1 7 7 और 1 8, और ये 2 ऐसा ही है तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है? आप देखिए नंबर क्या बना, यहाँ से नंबर पढ़िए, कितना नंबर बना ये आपका? 2809। हाँ, तो 53 का स्क्वायर क्या हो गया? 53 का स्क्वायर 2809। क्लियर? कोई समस्या? इससे समझिएगा 5 3 है तो हम इस पे समझते हैं, इस बॉक्स पे समझिए। देखिए कितने डिजिट है? 2 डिजिट है तो 4 बॉक्स वाला बनेगा, इनके डायगोनल्स बनाइएगा, ठीक है? अभी यहाँ पे 5 3 था, यहाँ पे 9 7 है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7। कोई समस्या? अच्छा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के सामने कौन सा स्क्वायर आ रहा है इसमें लिखेंगे। इन दोनों का करेंगे तो इन दोनों के सामने यही आ रहा है, इन दोनों का करेंगे तो इन दोनों के सामने यही आ रहा है, अगर इन दोनों का करेंगे तो इन दोनों के सामने यही आ रहा है, ठीक है? इनमें लिखेंगे। कोई समस्या? हाँ भाई, कुछ समझ नहीं आया? ठीक है, फिर से अगर आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इन दोनों के सामने कौन सा स्क्वायर है? इसके अलावा कोई है इन दोनों के सामने स्क्वायर? नहीं है ना, इन्हीं में लिखेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करिए, 9 7 जा 63, तो वंस वाला नीचे लिखते हैं, टेंस वाला। कोई समस्या? आप इसमें करिए 7 7 जा 49। देखिए इसके सामने ये, इसके सामने ये, दोनों के सामने यही बॉक्स है, 49 यानी कि 9 यहाँ पे लिखेंगे और 4। कोई समस्या? अच्छा, 7 9 या 63 यानी कि 3 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, ठीक? ओके, अब 9 9 जा 81, 1 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। कोई समस्या? हाँ भाई, अब इनको ऐड करना है। ऐड मतलब डायगोनल में ऐड करना। देखिए इस डायगोनल में ऐड करना, डायगोनल में। देखिए इस डायगोनल में केवल क्या है? 9 छोड़ दिया यहाँ पे। अच्छा, इसमें क्या है? 4 और 3 7, 4 3 7 और 3 10। 10 का ये ध्यान रखना आएगा सिंगल डिजिट, अगर बाकी का है वो कहाँ चला जाएगा? अगले उसमें, अगले बॉक्स, अगले डायगोनल में कैरी में जाएगा। तो 10 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। कैरी क्या हो गई आपकी? 1। ठीक, इसको करिएगा 6 और 6 12 12 1 13 13 और 1 14। 14 का क्या हो गया आपका? 4। कैरी इसकी क्या हो गई फिर से? 1 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो ये नंबर्स आपका क्या बना? 9 4 0 9। तो 97 का स्क्वायर क्या हो गया? 9409। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ भाई, कोई समस्या? ओके, नोट करिएगा जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी सर, जैसे कैरी है तो उसे लिखना है? हाँ बिल्कुल लिखना है, लिख के सर्कल कर दीजिएगा ना। लिखने में कोई समस्या है क्या? अगर कोई समस्या है तो बताइए हमें। थर्ड वाला क्या है? क्वेश्चन आपका थर्ड 748। देखिए इसको समझ लीजिएगा 3 डिजिट वालों को। इसके लिए क्या करोगे आप? 9 डिजिट का स्क्वायर, 9 बॉक्स वाला स्क्वायर बनाओगे, क्योंकि 3 डिजिट है, 3 ऊपर भी लिखे जाएंगे और 3 नीचे भी। ठीक, आपने बना लिया। लिखिएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। अब इनके डायगोनल बनाइएगा। थोड़ा सही नहीं बना, चाहिए इसके साथ। ठीक, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे करेंगे। ओके, बना पाओगे? डायगोनल तो पता ही है, इसमें 2 स्क्वायर, इसमें 3 स्क्वायर, इसमें 2 स्क्वायर, इसमें
8 स्क्वायर, ठीक है, डायगोनल आना चाहिए। कोई दिक्कत हो तो बताओ इनमें, ठीक है। अब देखिए 8 से बिल्कुल सेम उसी की तरह जैसे 2 में था वैसे ही 3 में ऐड वैसे ही करना, सबको सेम वही करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है आपको, ठीक। 8 7 से कितना हुआ 56, 56 का 6 कैरी, सॉरी 56 यहाँ पे 6 यहाँ पे 5, वंस वाला नीचे टेंस वाला ऊपर, 8 4 जा 32, कोई दिक्कत, 8 8 जा 64, कोई दिक्कत। अच्छा इसमें 7 4 जा 28, 28 हो गया। अच्छा 4 4 जा 16 का 6 और 1, कोई समस्या, 4 8 जा फिर 32, 4 8 जा 32 यानी कि 2 और 3, क्लियर। अच्छा 7 7 जा 49, 9 4, 7 4 जा 28, 8 और 2, 7 8 जा 56, 6 और 5, क्लियर। अब देखिए इस वाले बॉक्स में कितना है केवल आपका 4, ठीक। इस वाले में देखिए 6 और 2 8 और 8 और 2 10, 10 का 0 हो जाएगा, कैरी यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी 1। अच्छा 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 5 15 और 3 18, 18 और 6 24, 24 और 1 25, 25 का यहाँ पे हो जाएगा 5 और कैरी कितनी हो जाएगी आपकी 2। कोई समस्या, हाँ भाई। इस बॉक्स में इस डायगोनल में जितने भी आ रहे हैं उनको ऐड करो, 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 1 25, 25 का 5 कैरी 2। अब इसको ऐड करिएगा, 8 5 13, 13 1 14, 14 14, 14 और 8, 14 और 8 24, सॉरी 22, 14 और 8 22, 22 और 5 27, 27 और 2 29 का 9 और कैरी 2। देखिए कैसे 9 2 और 9 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15 का 5 कैरी 1, 4 और 1 कितना हो गया 5। ऐड करिएगा, मतलब पूरा नंबर्स बिल्कुल लिखिएगा उसी तरह से। ये हो जाएगा 7 4 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 5 5 5 9 5 0 4, क्लियर। कोई समस्या, जैसा 2 वाला था वैसा ही 3 वाला था, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाता और कुछ नहीं है। अगला वैसे ये तो आपको देना चाहिए होमवर्क में मुझे, ठीक है नहीं, दे दो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, जिसको आपको ये वाला जो क्वेश्चन है आपको 3 5 9 इसको आपको घर से सेम इसी की तरह से आपको करना है, ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स, यानी कि जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है उनको कैसे करते हैं। आपको एक तरीका, जैसे मान लीजिए 25 इसका स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 1 है, अरे सॉरी 2 है, 2 में एक बढ़ाओ कितना हो गया 3, यानी कि 2 × 3 कितना आया 6, क्लियर। बिल्कुल सेम इसी बेसिस पे इनको करना है, ठीक है। लेकिन इनका जो तरीका है वो अलग है थोड़ा सा। कैसे, देखिए 5 का स्क्वायर देखिए यहाँ पे कितना है 8, ये, और 8 में एक और बढ़ाओगे क्या हो जाएगा 9, और इसमें मल्टीप्लाई आपको करना है 100 का, कितने का करना है मल्टीप्लाई 100 का, मल्टीप्लाई करके इसमें 25 ऐड कर देना, क्लियर। यानी कि जो नंबर है उससे एक ज्यादा है उसमें भी 100 का मल्टीप्लाई। रीजन मैं बता देता हूं अभी, जैसे हमने यहाँ पे किया था, जैसे 25 का स्क्वायर निकाला था तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो इसने वंस और टेंस वाले दो प्लेसेस कवर कर लिए कि नहीं कर लिए, यानी कि अब जो भी नंबर आएगा वो 100 प्लेसेस पे आएगा, 100 प्लेसेस पे आएगा, यानी कि 2 × 3, देखिए यहाँ पे एक है 2 है, 2 में एक बढ़ाया कितना होगा 3, 100 प्लेसेस का नंबर होगा तो इसमें 100 का क्या होगा और मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो 3 2 जा 600 कितना हो गया, बिल्कुल सेम यही किया है यहाँ पे हमने भाई। ये 25 तो हमने लिख दिया, 1 और 10 प्लेसेस पे लिख दिया, अब जो नंबर्स आएगा वो 100 प्लेसेस पे आएगा, इसलिए 100 प्लेसेस वाले पे कितने का मल्टीप्लाई किया जाता है 100 का मल्टीप्लाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब करिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बस और कुछ नहीं, सॉल्व करिए 8 9 72,
8 9 जा 72 और 2 जीरो थे उसकी जगह 25 आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो में 25 ऐड करोगे, नहीं समझ आएगा फिर से समझो। 0 प्लस 25, अब ये दोनों जीरो किसको है 25, इन दोनों जीरो कवर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7225। क्लियर? बिल्कुल सेम इसी की तरह इसको करो। तो 29 इंटू 30 इंटू 100, देखिए सबसे पहले केवल एक डिजिट छोड़ेंगे 5 वाला बस, तो 29 हुआ, 29 में एक बढ़ाया 30 हुआ, 30 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब देखिए 29 त्रिज्या कितना होता है नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ 87 होता है। ठीक है, 87 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दिए प्लस का 25। अब ये 2 डिजिट है, 2 ही जीरो कवर कर पाएंगे तो 87025। क्लियर? नोट करिएगा जल्दी से, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी की तरह करना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक मैं घर के लिए दूंगा, ये और करा देता हूं मैं आपको। ठीक है, इसको करेंगे, कैसे करेंगे देखिए 50 इंटू एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 51, उसमें भी 100 का मल्टीप्लाई प्लस का 25। ओके, तो 50 इंटू 51, 51 5 जा कितना होता है 51 5 जा, तो मैं नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं 255। क्लियर? 255 और कितने जीरो 1 2 3 जीरो थे, 3 जीरो लगा दिए और उसके बाद 25 ऐड कर दिया। ये 2 डिजिट थे, ये 2 जीरो कवर कर लेंगे, यानी कि ये 2 जीरो कवर करेंगे तो 25525। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये वाला आपको आपका ये होमवर्क है। क्लियर? नोट कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे घर पे, और घर पे पढ़ते रहिए, और स्कूल आई होप कि जल्दी से जल्द खुल जाए और ये जो बीमारी है जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ उपाय हो जाएगा। आप लोग घर पे पढ़ते रहिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि घर पे रह के आप पढ़िए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है, काफ़ी मेहनत लगती है इस गर्मी में, क्योंकि फैन चलाते हैं तो उसकी आवाज़ आती है, तो इस गर्मी में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको लाइक करें और शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, और इसको फेयर ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेंगे तो आपको एग्ज़ाम, मतलब इन एग्ज़ाम में जो भी आएगा वो इसी से आएगा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करा रहा हूँ। ओके, थैंक यू गाइस।